फ्रेंड्स, आज की कहानी है दीवानी भाग 1। होली का टाइम था। माहौल में भी एक अजीब तरह का नशा चढ़ा हुआ था, पर रिया उदास थी। ये होली उसे किसी सोत की तरह लग रही थी, जो उसकी सारी खुशियों को अपने साथ लेकर चली गई। वो अपने कमरे में चुपचाप खिड़की के किनारे खड़ी होकर न जाने कहाँ खोई हुई थी। वो फिर से अपने अतीत में खो जाती है। होली का ही तो टाइम था जब वो अपने घर वालों के साथ होली मिलने आया था। उसके घर पर वो तो किचन में अपनी भाभी की हेल्प करा रही थी। अचानक से ही आंधी तूफान की तरह वो आया, किचन में घुस गया और भाभी के गले लगते हुए बोला, हैप्पी होली दी। भाभी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक यू अभिषेक, और तुम्हें भी हैप्पी होली। भाभी ने रिया को सामने करते हुए कहा कि इनसे मिलो, ये है मेरी ननद कम सहेली रिया। और रिया अपने संकोची स्वभाव के कारण हड़बड़ा गई, पर अभिषेक तो उसमें ही खो गया। उसने रेखा से कहा, वैसे दी आपकी ननद तो बहुत होट है। रिया ये सब सुन के चौंक गई। छी, कितना बदतमीज लड़का है, पहली बार मिला है और मुझे होट बोल रहा है। भाभी ने अभिषेक के कान पकड़कर कहा, बदमाश, कब सुधरेगा तू। रेखा ने रिया से कहा, रिया बुरा मत मानना, ये हर एक के साथ ऐसे ही मस्ती करता रहता है। रिया मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वो भाभी को नहीं बता सकती थी कि उसे सच में बुरा लगा था, नहीं तो भाभी को भी अच्छा नहीं लगता। और अभिषेक एक बार फिर से उसकी इनोसेंट सी स्माइल में खो गया और खुद से बोला कि यार, ये लड़की है या जादूगर। और फिर अपनी ही बात पर हंसते हुए चला गया। ओहो रिया, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ आई हूँ। भाभी की बात सुनकर रिया वर्तमान में लौट आई। रिया का उदास चेहरा देखकर भाभी ने उसे कहा, रिया, तू अभी तक उन यादों में उलझी बैठी है। देख, मैं तुझे कई बार समझा चुकी हूँ, वो अब नहीं लौटेगा। वो वहां जा चुका है जहां से कोई कभी नहीं लौटता है। तू कब तक इस बात को नहीं समझेगी। रिया ने रोते हुए कहा, पर भाभी, वो मुझसे वादा करके गए थे कि मैं उनका इंतजार करूं। वो वापस लौट कर आएंगे, जरूर आएंगे। रेखा रिया को गले लगा लेती है और कहती है, देखो, अभी मेरे साथ नीचे चलो, माँ और तुम्हारे भैया इंतजार कर रहे हैं। वो अनमनी सी सबके साथ जाकर बैठ गई और चुपचाप चाय का कप उठाकर पीने लगी, पर चाय का एक घूंट तक उसके गले से नीचे नहीं जा रहा था। भैया ने बात शुरू करते हुए कहा, माँ, मैंने होली के 10 दिन बाद का समय दिया है लड़के वालों को। वो लोग तो, और खास तौर से लड़के की माँ तो बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि हम लोग उन लोगों को होली पर ही बुला लें, पर अभी रिया को उसके स्काउट गाइड कैंप के लिए बाहर जाना है तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने उन लोगों को मना कर दिया। माँ ने भी दीपक की बात से सहमति जताई और फिर दूसरी बातें शुरू हो गई। रेखा ने एक बार रिया की तरफ देखा तो रिया की आंखों में कोई भाव ही नहीं था, जैसे वो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं थी। अपने कमरे में जाकर रिया फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अगर इसी तरह से साथ छोड़ना था तो मुझे भी अपने ही साथ ले जाते अभिषेक। वैसे भी मैं सिर्फ एक जिंदा लाश ही तो रह गई हूँ। और एक बार फिर वो अपने अतीत में डूब गई। वहां से निकलकर वो अपने कमरे की बालकनी में जाकर खड़ी हो गई और सोचने लगी, कितना बदतमीज लड़का है, भाभी कितनी अच्छी है और ये कितना इडियट है। पर भाभी के तो कोई भाई ही नहीं है, फिर हो सकता है उनका कोई कजन ब्रदर होगा, मुझे क्या। ये सोचकर वो नीचे जहां सब बैठे थे वहां चली गई और अपनी भाभी और माँ के बीच में जाकर बैठ गई। वहां भी अभिषेक रिया को ताड़ने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था और रिया का दिमाग खराब हुए जा रहा था। वो उसकी माँ और बाकी सब लोगों से मिली थी, पर उसे सब अच्छे लगे, सिर्फ इसे छोड़कर, इडियट कहीं का। इस तरह से वो आया भी और चला भी गया, पर रिया बिल्कुल अपने मन में ही मगन थी। लेकिन अभिषेक का चैन नींद सब लुट चुका था। उसका मन किया कि वो अभी रेखा के पास जाए और अपने हालात के बारे में सब बता दे, पर उसने सोचा कि किसी को कुछ भी बताने से पहले रिया से बात करना बहुत जरूरी है। और वो छुपकर रिया को वॉच करने लगा, कहाँ जाती है, क्या करती है, और सबसे जरूरी बात, कहीं रिया को ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं, वरना उसकी स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। वो रेखा की मदद से रिया के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करता। पहले तो रेखा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर फिर उसे भी लगने लगा शायद अभिषेक रिया को लेकर सीरियस है। फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए उसने अभिषेक से सीधे सीधे पूछ ही लिया,
देखो अभिषेक, रिया मेरी ननंद ही नहीं, मेरी बहुत अच्छी सहेली भी है। उसे मैं अपनी छोटी बहन मानती हूँ। अरे दीदी दीदी, क्या गजब कर रहे हो आप। अगर रिया को बहन मानोगी तो फिर मैं भी उसका भाई बन जाऊंगा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं उसे भाई की नज़र से नहीं देखता हूँ। वही तो मैं तुझसे कह रही हूँ अभिषेक, रिया तेरे टाइप की नहीं है। उससे तू दूर ही रह। अगर उसको जरा भी ठेस पहुंची तो उस दिन जो तुझे बड़े स्वीट सिंपल और डिसेंट टाइप के भैया लगे थे ना रिया के, उन्हें जल्लाद बनते देर नहीं लगेगी। और इस मामले में भी मैं तुझसे यही कहूंगी कि तू रिया से दूर रह। बट दी, मैं सच में उसे पसंद करने लगा हूँ। और इस बार आई एम डैम श्योर। उधर रिया उम्र की उस दहलीज पर थी जहाँ हर लड़की के सपने में एक राजकुमार आता है, शायद सफेद घोड़े पर बैठकर परियों की दुनिया में सैर कराने जैसा कुछ नहीं। पर रिया के सपने में जो आता था वो राइफल लेकर, मशीन गन लेकर धड़ धड़ करते हुए दुश्मनों को नाकों चने चबाते हुए आता था। जी हाँ, सही समझे आप सब। रिया को आर्मी मैन बहुत पसंद थे, या यूं कह लो कि आर्मी मैन उसका क्रश था। और उसकी दिली ख्वाहिश थी कि शादी ना सही पर कम से कम एक बार उसे आर्मी मैन से प्यार तो हो जाए। ऐसे में जब रिया के आगे पीछे अभिषेक मंडराने लगा तो उसे बड़ी कोफत होती थी कि भगवान ने शक्ल सूरत अच्छी देती है तो समझता है हर लड़की से पट जाएगी, और मुंह बनाते हुए आगे बढ़ जाती। रिया सो रही थी, उसे उसकी माँ ने झकझोर के उठा दिया। बेटा उठ जा, कब से बुला रही हूँ। देख भाभी किचन में बिजी है, ले ये कपड़े देख लो और जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले कभी भी आते होंगे। पर माँ, अभी इतनी जल्दी क्यों? अभी 2 दिन पहले ही तो मैं कैंप से लौटी हूँ, और आज ये सब। अभी मेरी थकान भी सही से नहीं उतरी और आप लोगों को ये सब करना है। माँ उसकी बातें सुनकर उसे पुचकारते हुए जल्दी कपड़े पहनने के लिए बोलकर चली गई, और वो एक बार फिर अपने अतीत में लौट गई। अभिषेक अक्सर ही उसे दिख जाता था, कभी किसी बच्चे के हाथों बुके भिजवाता तो कभी चॉकलेट। पर रिया हर बार उसके दिए हुए गिफ्ट उसी बच्चे को वापस पकड़ा देती और गुस्सा होते हुए वहां से चली जाती। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया था और अब तक रिया ये सब जान चुकी थी कि अभिषेक उसे एक तरफा प्यार करने लगा था। हालांकि अभिषेक ने कभी उसके साथ मिसबिहेव नहीं किया था और ना ही कभी सामने से जाकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश की थी, और इसीलिए शायद रिया को थोड़ा बुरा लगता था ये सोचकर इतना हैंडसम लड़का, इतना अच्छा लड़का है, क्यों मेरे पीछे अपना समय खराब कर रहा है। इसे तो कोई भी मिल जाएगी, पर मेरा हीरो तो कोई और है, और पता नहीं मैं उस तक कभी पहुंचूंगी भी या नहीं। धीरे धीरे रिया को अभिषेक को देखने की आदत हो गई और वह अब उस पर गुस्सा भी नहीं करती, पर बोलने की हिम्मत अभी तक किसी ने भी नहीं की थी, न ही रिया ने और न ही अभिषेक ने। फिर अचानक से अभिषेक कहीं गायब हो गया, उसका नजर आना एकदम बंद हो गया। ऐसा लगता था जैसे अभिषेक कभी यहाँ आया ही नहीं था। रिया को ये बात बहुत अजीब सी लगी। उसने खुद से ही कहा, हो सकता है उसे अब समझ में आ गया हो मैं उससे प्यार नहीं करती, तो शायद अब वो उसके सामने जानकर नहीं आता हो। पर फिर वो बेचैन क्यों हो रही थी? उसे तो खुश होना चाहिए था कि अब उसे परेशान करने वाला कोई नहीं है। पर वो उदास क्यों थी वो नहीं मानती। पर उसे भी अब अभिषेक को रोज देखने की आदत हो गई थी। पर अब वो किससे पूछे? भाभी से पूछ सकती थी, पर अपने संकोची स्वभाव के कारण, और फिर न जाने भाभी क्या सोचे। यही सोचकर रिया ने भाभी से कुछ भी नहीं कहा और अपने मन में ही अभिषेक को लेकर तरह तरह के ख्याल सोचती रहती। कुछ समय बाद रिया के कॉलेज का एजुकेशन टूर कश्मीर गया। रिया भी अपनी सहेली मोनिका के साथ गई। सबको वहां बहुत मजा आ रहा था और कुछ हद तक रिया अभिषेक को भूल भी चुकी थी, पर वहां जाकर वो और भी दीवानी हो गई। कारण स्पष्ट था कि रिया को आर्मी मैन पसंद था, और कश्मीर 1 नहीं 2 नहीं, आर्मी मैन्स की खान था। तो बस उसे वहां की सुंदरता और नैसर्गिक माहौल से कोई मतलब नहीं रह गया था। बस वो दिन भर आर्मी मैन की माला जपती रहती। एक शाम वो और कुछ और लड़कियां ऐसे ही अपने सर से परमिशन लेकर घूमने के लिए निकल गई। उन लोगों के बाहर जाने के बाद ही
वायरलेस रेडियो सब पर ये न्यूज़ फैलाने लगी कि मौसम बिगड़ने वाला है, बर्फीला तूफान आने वाला है, इसलिए जो जहां है वहीं से वापस अपने अपने ठिकानों की ओर लौट जाए। पर वो दोनों अपने उस ग्रुप से अलग कैंट एरिया की तरफ बढ़ गई, किसी आर्मी मैन से मिलने की चाहत लिए। बाकी की लड़कियां एक दुकान पर थी। उन लोगों ने तो जैसी ये सूचना सुनी तुरंत ही अपने होटल की तरफ लौट पड़ी, पर उनमें से किसी को नहीं पता था कि वो दोनों रिया और मोनिका कहाँ गई हैं। आने वाले खतरे से अनजान दोनों सहेलियां अपनी ही मस्ती में आगे बढ़ी चली जा रही थी, क्योंकि कैंट एरिया काफी बड़ा और शहर से लगभग बाहर की ओर होता था, तो दोनों को दूर दूर तक कोई भी आदमी, औरत, बच्चा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मोनिका रिया के ऊपर गुस्सा होने लगी। मुझे तेरी इस बेवकूफ़ी में शामिल होना ही नहीं था। पता नहीं कितनी दूर आ गए हैं हम लोग और न जाने कहाँ आ गए हैं। यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा था। रिया ने अपनी स्कूटी चलाते हुए कहा, अरे यार क्यों परेशान हो रही है, मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली थोड़ी ना है। अभी बस थोड़ा आगे और जाकर वापस उसी रास्ते से लौट आएंगे। हाँ हाँ, जैसे मैं तो किसी तोप के साथ चल रही हूँ। मोनिका ने मुंह बना लिया। अगर ये जोक था तो मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई, समझी। रिया ने मिरर में उसे देखकर कहा, कैसी फ्रेंड है तू, अपनी फ्रेंड के लिए थोड़ा खतरा नहीं उठा सकती। थोड़ा कह रही है तू, मैं तो पूरा का पूरा खतरा देख रही हूँ। मोनिका ने डरते हुए कहा, तू किस खतरे की बात कर रही है, मुझे तो कोई खतरा नहीं दिख रहा। रिया ने इधर उधर देखते हुए कहा, अबे आर्मी मैन की दीवानी, अपने ऊपर देख। मोनिका ने उसे ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा। रिया ने नजर उठाकर ऊपर की ओर देखा, उसकी भी सांसें अटक गई। ये क्या है? अब दोनों को थोड़ा सा डर लगने लगा। सच में किसी आर्मी मैन को पास से देखने की चाहत में वो न जाने कितनी दूर चली आई थी, और अब तो उन्हें इस बात पर भी शक हो रहा था कि वो सच में कैंट एरिया में ही है या फिर जंगल में। इस मौसम को क्या हो गया है अचानक से? अभी तक तो सब सही था और अब इतना अंधेरा छाने लगा है कि लगता ही नहीं कि अभी थोड़ी देर पहले तक बढ़िया धूप निकली हुई थी। दोनों सहेलियां कुछ सोच पाती कि अचानक से तेज हवाओं के साथ बारिश पड़ने लगी। अब तो रिया के भी हाथ पैर फूल गए थे। घबराहट में उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, और इसी हड़बड़ाहट में उसने अपनी स्कूटी को आगे की ओर बढ़ा दिया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।